नेपाल के प्रधानमंत्री खड़ग प्रसाद ओली द्वारा उल्कापात के भांति लाया गया दल विभाजन का अध्यादेश और खारिजी का चमत्कारिक प्रभाव की समीक्षा मधेसी जन अधिकार फोरम मधेश द्वारा हम भाग्यनाथ प्रसाद गुप्ता प्रस्तुत कर रहे हैं। बैसाख 8 गते 2077 तदनुसार 20 अप्रैल 2020 को लाया गया दल विभाजन का अध्यादेश और उसका खारिजी ने नेपाल की राजनीतिक दलों में छटपटाहट और हड़कंप मचा दिया है। संवैधानिक चरमराहट के साथ माधव नेपाल झलनाथ खनाल जी को सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर बौना तथा वामदेव गौतम जी को पलिता का भय से आश्रयगामी मुक्त मेमना बना दिया है। अध्यादेश ने एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को पीएम का औजार बनने का आधार दिखा दी तो दलों में बेचैनियां बढ़ गई। भयभीत हो मधेश रक्त पिपासु मसीहा मुखौटाधारियों को कुछ घंटों में निशर्त विक्षिप्त पतल चट्टों के भांति रोदन रोगी मूल्यहीन जमात में बदल दिया। संघीय समाजवादी पार्टी के गैर आंदोलनकारी पूर्व पंच तथा पंचों की पार्टी के घिनौने लोग जो उपेंद्र संस्कार चरित्र मुखी जमाती रेणु यादव के साथ केपी ओली का मोहरा बन गए। अधीर शक्ति के इशारे पर रेणु जी को फोड़ा गया। उसी योजनाकार ने केपी ओली का प्लान को फेल कर ओली को भी पार्टी के अंदर नंगा कर विरोधी जमात के घेरे में डाल दिया। इस खेल से जनयुद्ध के खलनायक पुष्प कमल दहाल जी को नख दंत विहीन बना के आश्रय टटोलने के लिए मजबूर कर दिया है। राष्ट्रीय औद्योगिक प्रतिष्ठानों के विक्रेता नेपाली कांग्रेस अंतर कलहियों का गुट बन चुका है। जनता समाजवादी पार्टी को मेढकों का तराजू बनाया गया है, जिसमें सब मधेसी लाशों के कोटेशन व्यवसायिक कंट्रैक्टर हैं। जो कोटेशन हासिल करेगा वह भागेगा, जिस तरह रेणु जी भागी है और सुरेंद्र यादव जी खुद को अपहरण किए जाने का निर्देशित हंगामा का नाटक चलवा रहे हैं। सभा के बिल्ली चरित्र मसौदा प्रमुख बाबूराम भट्टराई जी को जनता समाजवादी पार्टी का हज मिल गया है और भोग में काशी का लड्डू उनको उनका भोपू रूप और रुचि निखार दिया है। संविधान की निकृष्टता ने संसद का अवसान तथा सांसदों का राष्ट्रघाती भ्रष्ट संदेहास्पद चरित्र को सामने ला दिया। कोरोना महामारी के महासंकट के घड़ी में जनता रोग और भूख से पीड़ित रही है। केपी ओली एकजुटता से रोग निरोग करने के बजाय विदेशी अंपायर के सामने चौका छक्का मारना चाहते हैं। कोरोना के जद में अमेरिकी यूरोपीय जमात हमारे बगल के मुल्क का हुक्का पानी बंद कर विश्व बिरादरी से छांट कर प्रताड़ना से उसे खंडित करना चाहते हैं और इस मनसा पूर्ति हेतु नेपाल को आधार सीमित बनाने के लिए चौसर का प्यादा देश का मुखिया को बनाए हुए हैं। जो इस कड़ी का पूर्वाधार एमसीसी प्रस्ताव का पृष्ठपोषक था और मुख्य विपक्षी मुखिया शेर बहादुर जौवा जी एमसीसी के पक्ष के पैरोकार। सत्तारूढ़ और विपक्षी का अपूर्व संयोग के अजूबा से नेपाल को पशुपतिनाथ भी बचा पाएंगे संदेह है। देश बचाने का दायित्व देशभक्त जनता के ऊपर है और जो स्वयं के बूते से समस्या से जूझता है परमात्मा उसी को मदद करते हैं। हमारे देश के एक खास समुदाय जो सत्ता के घेराबंदी से लाभमुखी होते रहे हैं वे किसी भी हद तक जा सकते हैं। इतिहास साक्षी है। अध्यादेश ने अनिष्टकारी संकट को अवसंभावी बना दिया है जो किसी शक्ति पक्ष के लिए मंगलकारी भी हो सकता है। पशुपतिनाथ के देश में वोट का तेज व्यवसायी सरकार
सरकार राहत के मद में 80 करोड़ का व्यय दिखा दिया, लेकिन जमीनी राहत अभी नदारद है। देश का खजाना को सत्तासीन और विपक्षी दल चाट गए। हमारे अगल बगल के दोनों पड़ोसियों में आपसी सद्भाव का अभाव है, इसलिए दूसरे पड़ोसी किधर करवट लेगा, निर्णायक पासा उसी के हाथ में है तथा नेपाल के आंतरिक उलटफेरों का दस्तावेजी साक्ष्यों सहित का पंचनामे का पुलिंदा भी उसी के तिजोरी में है। अब आगामी चरण में कौन तनखाइया इस संविधान का पिंडादान करेगा, कोरोना के मात करामात पर तयशुदा है और उस सृजित सरकार को समर्थन भी द्वंद्वग्रस्त नेपाल को दोनों पड़ोसियों से लेना ही हितकर होगा। सुंदर शांत नेपाल की शांति क्षेत्र का अभिव्यक्ति को विश्व समुदाय से व्यापक समर्थन मिलने के बावजूद पड़ोसी का उस प्रस्ताव प्रति का रिजर्वेशन के चलते हम चौतरफा कितने उथल पुथल का शिकार बने हैं सर्वविदित है। सनद रहे विषमता मूलक मदेशियों के रक्त से रंजित विक्रम संवत 2072 का संविधान के प्रति भी उस पड़ोसी का रिजर्वेशन है तथा बंदूक के साए में लाया गया इस निकृष्ट संविधान के प्रति मधेश पहाड़ हिमाल के आम जनता में असंतोष व्याप्त है और मुल्क का समाधान समता मूलक संविधान का पुनर्लेखन ही मात्र है। इस संविधान ने 2/3 की सरकार नहीं बचा सकी तो मुल्क को क्या खाक बचा पाएगी। रेमिटेंस व परवटन आय भी खत्म है, इसलिए बहुरूपीय भ्रष्ट नेताओं से देश को मुक्त कराकर इनके संपत्तियों का राष्ट्रीयकरण आज परम आवश्यक है। जय मधेश, जय मधेश, जय मधेश।